फिर अगले दिन सूचना आती है डिस्क्वालिफिकेशन। देश के मान बढ़ाने वाले रेसलर को पुलिसों के द्वारा सड़क पर घसीटा गया, लेकिन यह चीटिंग हुई थी। चीटिंग की थी WFI ने। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हार का मलाल तक नहीं कर सकती थी और लोग अपने खंजर निकाल कर तैयार खड़े थे। ऐसे वे ट्वीट किया जैसे मैं मुर्दा चीख रही थी। नमस्कार दोस्तों, दंगल फिल्म के मेन गाने में दो लाइन है, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये लाइन हमारे महान रेसलर विनेश फोगाट के लिए बिल्कुल सही बैठता है। बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी एक दंगल ही रही है। किन किन चीजों से फाइट बैक करके यहाँ तक पहुंची है, पेरिस ओलंपिक में उनके साथ क्या हुआ, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लोग उनके खिलाफ रहे, उनको एक्सपोज किया जाएगा और विनेश के आंसुओं का हिसाब भी मांगा जाएगा। इन ओलंपिक्स में विनेश का पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट यू सुसाकी के साथ, जिन्होंने आज तक अपने पूरे कैरियर में सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे। इन्हें हरा पाना नामुमकिन था। टोटल ये मैच जो होता है 6 मिनट का होता है। इसमें 2 राउंड होता है 3-3 मिनट का। बहुत लंबे समय तक विनेश इस मैच को खुद को डिफेंड करती रही, लेकिन आखिरी के 15 सेकंड में उन्होंने यू सुसाकी को जबरदस्त झटका दिया और मैच पूरी तरह से पलट गया। इस ऐतिहासिक जीत के खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद अचानक से विनेश एवरेस्ट बन गई गोल्ड मेडल जीतने के। अगली स्टेज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप ओक्साना लवेस को 7-5 से हराया। फिर से सेमीफाइनल में उनकी टक्कर हुई पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियनशिप यूस नेवेल्स गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर है। 5-0 से विनेश ने बहुत जबरदस्त तरीके से मैच जीता और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई। उनका फाइनल मैच होना था अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डब्रेड के खिलाफ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके साथ 2019 में विनेश के 2 बाउट्स हुई थी 53 kg में। इन दोनों मैचों को विनेश ने जीता था। इस कंसीडर करते हुए और उनके मोमेंटम को देखकर इनके गोल्ड मेडल जीतने के चांस ऑलमोस्ट श्योर लग रहा था। लेकिन अगले दिन खबर आता है कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। डिस्क्वालीफाइड ऑन अकाउंट ऑफ पहले दिन उनका वजन था 49.9 kg। बेनिंग करने के बाद एक रिकवरी में लिया जाता है, जिससे कि थोड़ी स्ट्रेच मिल सके और थोड़ा सा पानी पिया जा सकता है। इस रिहाइड्रेशन से थोड़ा सा वजन बढ़ता है, ये नॉर्मल बात है। प्लानिंग कुछ ऐसी की गई थी कि विनेश का वजन सिर्फ 1.5 किलो ही बढ़े, जिसे रात भर में कट डाउन किया जा सके और जब सुबह दूसरा वेट लिया जाए फाइनल मैच से पहले, तब वजन जो होगा वापस से 50 kg के नीचे आ जाए। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। विनेश का वजन सेमीफाइनल करने के बाद 52.7 kg पर था। अगली सुबह 7:15 पर उनका दोबारा वजन लेना था और उनके पास 12 घंटे का समय था। 2.7 kg का वजन लूज करना था। इसी के चलते वो रात को 1 मिनट भी नहीं सोई, एक घुट पानी तक नहीं पिया और कुछ खाना खाया नहीं। पूरी रात वो दौड़ती रही, रस्सी कूदती रही, साइकिलिंग की, सोना तक इस्तेमाल नहीं किया, बाल भी कटवा लिया, अपना खून भी निकलवा लिया। ये सब करने के बाद 2.6 kg वजन तो कम हो जाता था, लेकिन सुबह 7:15 पर वेट हुए तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन फिर भी रह गया था। थोड़ा सा टाइम अगर होता तो यह भी वजन कम कर लेती, लेकिन गेम के लिए जो समय था वो 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक था। अफसोस ये पॉसिबल नहीं हो सका। 2012 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन एथलीट जॉर्डन बार्जू ने ट्वीट पर अपील की कि रूल्स के बदलाव की जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। पूरी वजन घटाना बहुत मुश्किल भी था, इसलिए क्योंकि विनेश का जो नेचुरल वेट था वो 55 से 56 किलो के आसपास था, इसलिए 50 किलो तक लाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल हो और विनेश पहली बार इस कैटेगरी में कंप्लीट कर रही हो। जुलाई के महीने में ही इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड
फ्री में गोल्ड मेडल जीता था, वह भी 50 किलो कैटेगरी में था। इस कैटेगरी में उन्होंने हासिल किया था और इस कैटेगरी में ही ये क्यों आई, इससे ऊपर की 53 केजी वाली कैटेगरी में क्यों नहीं आई। इसके पीछे सीधा कारण है 53 केजी कैटेगरी का कोटा अंतिम बंगाल को चुना गया था। इसकी बात आगे डिटेल में करते हैं वीडियो में अंतिम इसकी बात आगे डिटेल में करते हैं वीडियो में कि अंतिम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इस घटना के बाद विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ट्विटर पे। वो कहती है, माँ मेरे से कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। माँ मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकी क्योंकि मैं हिम्मत हार गई और इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकती। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। इस घटना के बाद हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुखा मांडविया संसद में पैसे गिनवाने लगे कि इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता विनेश के ऊपर 70 लाख लगा दिए हैं। मनसुख जी मैं भी यहाँ पर पैसा गिनवाऊं क्या? आपके अभी जानकारी मिली है आपके बीजेपी सरकार के बारे में। गोवा के एमएलए ने अपने असेंबली स्पीच में बताया है कि आपके पार्टी के सरकार 1 करोड़ 70 लाख रुपए केवल कैटरिंग सर्विसेज पर खर्च किए हैं। 1 करोड़ 33 लाख इस 5 स्टार होटल में रहने पर खर्च किए हैं। 4 करोड़ 32 लाख वीआईपी के ट्रांसपोर्टेशन पर और 40 लाख रुपए तो आप लोग लड्डू खा गए। आपके नेता लोग लाखों रुपए के गोगल्स खरीदने में और करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने में। सब जनता के पैसे पर आप जनता को क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, गिरती हुई पुल, रेल दुर्घटनाएं और आप रुपए गिनवा रहे हैं इन खिलाड़ियों पर जिन्होंने अपना तन मन पूरा जीवन रेसलिंग में लगा दिया, देश का नाम बार बार दुनिया में ऊंचा किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की तरफ से भी एक बड़ा कैजुअल इंस्टाइवरी मार्क आया। बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं। तरफ सोशल मीडिया पर भी ढेर सारे लोग दिनेश का मजाक उड़ाने लगे हैं, उन्हें भी क्लेम करने लगे हैं इस हार के पीछे। इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा थोड़ा एम्पैथी रखकर देख लो। एक बार पूरी दिनेश फोगाट की कहानी सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे। कितनी उतार चढ़ाव और कितने स्ट्रगल को सह सकता है अपने कैरियर में, आप हैरान हो जाएंगे यह देखकर। सही मायने में इनकी कहानी पर दंगल का पार्ट 2 बन सकता है। ये शुरू होती है 30 साल पहले हरियाणा के बलाली गांव में, जहां विनेश का जन्म हुआ था। केवल 9 वर्ष की थी तभी इनके पिता के सर से साया उठ जाता है। इनकी मां प्रेमलता ने ही उन्हें बड़ा किया। उन्होंने कैंसर से भी लड़ाई लड़ी। विनेश बार बार कहती है उनके मां से ही उन्हें हिम्मत मिली। विनेश की ट्रेनिंग करवाई उनके ताऊ महावीर फोगाट ने, साथ में उनकी बहन प्रियंका और उनकी कजन गीता, बबीता, रितु और संगीता। ये सब हो रहा था ऐसे गांव में जहां आज भी औरतों को घूंघट में रहना आम बात है। लोग ताने मारते थे कि महावीर की दिमाग खराब हो गया है, ये पूरे गांव का नाश कर रहे हैं, कोई शर्म नहीं है बच्ची, अपनी ही बेटियों का तमाशा बना दिया है। विनेश की ताई को यानी दया को सुनने को यह मिलता था कि तुम्हारी बेटी बेटे जैसा हो जाएगी, उनका चेहरा खराब हो जाएगा, उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कल फिल्म में मोरली गीता की कहानी दिखाया गया है, जिन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसी करने वाली पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी। इनके बाद 2012 में जब उन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, में भी वे पहली इंडियन रेसलर थी। जब आप अपने आसपास सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो इंस्पायर्ड होना काफ़ी नेचुरल बात होती है। ऐसे में ही विनेश ने अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले जीता 2013 में वर्ल्ड यूथ में सिल्वर मेडल, 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 51 किलो के कैटेगरी में ब्रांज और कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर। लेकिन सबसे बड़ा विकेट विनेश के लिए आया 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुए थे। 48 किलो के कैटेगरी के फाइनल में उन्होंने ब्रिटिश रेसलर को 11-8 से हराकर सिर्फ 20 साल के उम्र में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत लिया। इस लेवल का एक्सीलेंस पाने के लिए किसी भी फील्ड में 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, एक क्लियर गोल होना चाहिए। दूसरा, उस गोल को लेकर स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना
एग्जैक्टली देखना ही डे टू डे आप कौन सी एक्सपेंशन करो कि एक दिन वहां तक पहुंच जाओगे। तीसरा, अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड और डिसिप्लिन रहना, अपने आदतों को बिहेवियर पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। अगर विनेश फोगाट की हम कहानी पर अगर वापस आए तो एक तरफ यहाँ पॉलिटिक्स चल रही थी और विनेश इंडियन रेसलिंग को सभी को एक्सपोज बनाने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ अगस्त 2023 में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान लेफ्ट लेग में कीनी सर्जरी हो जाती है। इंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट में कंप्लीट एयर थी ही, उसके साथ लेटरल कोलेट्रियल लिगामेंट में पार्टियल देखने को मिला। उन्होंने कहा उसका सपना था अपने 2018 एशियन गोल्ड मेडलिस्ट को रिटर्न करना, लेकिन अब पार्टिसिपेशन संभव नहीं है था। डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा। हंगझाऊ में होने वाली एशियन गेम में अपने इंजीरियर के वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और इनकी जगह अतीम पंगाल को 53 केजी कैटेगरी में ब्रास मेडल जीता। बाद में इन्हें चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता और इसी तरह से पेरिस ओलंपिक में अपना कोटा सिक्योर किया। 53 केजी के कैटेगरी में यह एक बात कहानी जरूर है कि विनेश के लिए हमदर्दी अमित के लिए नफरत में नहीं बदलनी चाहिए। माना कि अपने पहले ही ओलंपिक में 10-0 से हार गई, लेकिन खेल में हार भी चलती रहती है। उनके कोच विकास ने कहा अतीम ने 53 केजी का पदक सिक्योर किया था ओलंपिक्स में, उन्होंने कोई चीटिंग नहीं की थी। ये बात उनकी सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ चीटिंग हुई थी, चीटिंग की थी WFI ने खुद ही उन्होंने रूल बनाया है, उसके ऊपर से नॉनसेंस देखिए। कहते हैं सिर्फ इस बार के लिए इसे आगे के लिए प्रेसिडेंट न माना जाए। इस समय पर संजय सिंह WFI प्रेसिडेंट बन गए थे। अगर यहाँ ट्रायल होते अतीम को विनेश और 3 बाकी रेसलर के साथ बाउट करनी पड़ती, क्योंकि जब मार्च में पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रायल हो रहे थे तो 53 केजी के कैटेगरी में विनेश ने टॉप 4 में फिनिशिंग किया था। अगर ट्रायल होते तो विनेश शायद अतीम को डिफीट कर पाती और पेरिस ओलंपिक्स में 53 केजी में कंप्लीट कर पाती, लेकिन WFI ने ये मौका विनेश से छीन लिया। विनेश को उस समय ही शक हो गया था, विनेश उस समय ही लगने लगा था कि WFI की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या पता कोटा ट्रायल्स करवाया ही नहीं। इसलिए विनेश फोगाट ने एक बड़े बोल्ड डिसीजन लिया। पटियाला के इन ट्रायल्स में उन्होंने 53 केजी के कैटेगरी में ही नहीं बल्कि 50 केजी के कैटेगरी में भी कंप्लीट किया। 2 कैटेगरी में कंप्लीट, ताकि पेरिस ओलंपिक में जाने का मौका हाथ से छीन न सके। अगर विनेश 53 केजी कैटेगरी के कोटा कंट्रोल के भरोसे बैठी होती तो WFI के भरोसे बैठी रहती तो वो पेरिस ओलंपिक कभी पहुंच नहीं पाती। संजय सिंह ने यह सवाल तो बनता है, सिर्फ इस बार के लिए कोटा ट्रायल क्यों नहीं होने? क्या ये विनेश फोगाट की दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें 53 केजी कैटेगरी में कंप्लीट करने से रोका जा रहा है, या कोई और कारण था? इसके पीछे इस सब सवालों का जवाब जरूरी है। WFI के रूल्स और रेगुलेशन में ट्रांसपेरेंस लाई जाने की जरूरत है। बार बार कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि हमें स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छे ढंग की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसका समाधान जरूरी है। ये सब झेलते हुए विनेश फोगाट आगे बढ़ती रही। इंडियन रेसलिंग को उन्होंने एक सीख दिया। इंटरनेशनल रेसलिंग की दुनिया में उन्होंने बहुत सी अद्भुत मेडल जीती जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। विनेश फोगाट का नाम इतिहास में रचा जाएगा। आने वाले मेल और फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन इनसे हमेशा सीखते रहेंगे। चाहे पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें गोल्ड मेडल भले ही न मिले, लेकिन अपने इन इंप्रेशन कहानी के बल पर देशवासियों के दिल जीतकर उन्हें कुछ ऐसा लिया जो गोल्ड मेडल से ज़्यादा कीमती है।